नमस्कार, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और आज हम बात करेंगे AD2 के बारे में। जब से ये RBI ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ड्राफ्ट स्कीम डाली है तब से काफ़ी क्वेरीज आप सबकी तरफ से आ रही है कि AD2 बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ है, AD2 बनने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, AD2 के पास कितनी पावर्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में देखिए, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन का वही सोर्स है जो आप लोगों के पास अवेलेबल है। बस हम आप ही से ली हुई इंफॉर्मेशन को एक वीडियो के माध्यम से सिजो के आप तक पहुंचा रहे हैं। सो AD2 को लेकर अगर हम देखें कि आज जो RBI का ड्राफ्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, वो ड्राफ्ट आज एप्लीकेबल नहीं है। वो ड्राफ्ट है, वो सिर्फ आपसे सलाह मशवरा मांगा है आपके रेगुलेटर ने कि अगर आपको कुछ भी अपनी बात कहनी है तो बताइए। वेलकम करेंगे वो आपके अपडेट्स, आपके सजेशंस को। तो करंट पोजीशन के में AD2 बनने की सही विधि वही है जो पहले थी। मतलब आपको नेट ओन्ड फंड 10 करोड़ रुपए का होना चाहिए और आपका 3 साल का FFMC का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब FFMC का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 10 करोड़ रुपए भी अपने आप में एक जंग है। 10 करोड़ रुपए जुटाना वो डेफिनेटली एक पूरा लंबा प्रोसीजर है, एक मेहनत वाला प्रोसीजर है। आज के समय में 10 करोड़ रुपए भारी रकम है, पर उससे भी बड़ा मुझे प्रोजेक्ट लगता है कि एक FFMC का 3 इयर्स का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। अगर हम देखें FFMC के जो नियम है, जितने स्ट्रिंजेंट नियम पहले थे, अब FFMC की शक्तियां जो थी उससे बहुत ज्यादा असीम शक्तियां AD2 के पास है। FFMC का मतलब एक विकसित रूप AD2 है जिसके अंदर आपको रेमिटेंस करने की शक्तियाँ, बिजनेस रेमिटेंस करने की शक्तियाँ, आप करेंसी सेल कर सकते हैं, करेंसी इंपोर्ट कर सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब ये सारी शक्तियाँ अगर कोई भी रेगुलेटर किसी को भी देंगे तो जरूर से जाहिर सी बात है कि वो अपने उन्हीं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को ये शक्तियाँ देंगे जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वो जो पूरे विधि विधान से काम करता है। विधि विधान से काम करने में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो नियम आपको आता है पैरा 26 ऑफ मास्टर ट्रांजैक्शन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज। अब उसमें वो नियम 2 लाइन है सिर्फ कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर उन्हीं सिर्फ पब्लिक से ही माल खरीदेगा और पब्लिक को ही बेचेगा। इतनी सी लाइन इतना सिंपल शब्दों में लिखी हुई है। इसका ये अर्थ है कि आप बल्क में खरीद के अगर आप पब्लिक में सेल कर रहे हैं तो ये भी उल्लंघन है आपके FFMC होने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले AD2 बनने से पहले या AD2 के लिए अपने आप को तैयार करने से पहले अपना खुद जजमेंट या खुद असेसमेंट करना ज़रूरी है कि आप AD2 बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सिर्फ 10 करोड़ रुपए जुटा लेने से या 10 करोड़ रुपए की नेटवर्थ या नेट ओन फंड तैयार हो जाने के बाद भी एक पूरा रेस है जो आपको करना है। बतौर FFMC आप जिस सफर से आए हैं आप उसका पहले असेसमेंट कीजिए। आप देखिए कि आपने अगर कुछ भी नॉन कंप्लायंस किए हैं, अगर वो सही करने योग्य हैं तो आप उसे ठीक कीजिए। कुछ चीज़ें मिसिंग, कहीं आपकी कुछ चूक रह गई है तो उसे पूरा कीजिए, ताकि रिजर्व बैंक आपको कंसिडर करे कि आप AD2 के लिए सही दावेदार हैं। अब 10 करोड़ रुपए अगर आप अरेंज भी कर लेते हैं एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर मेहनत करके, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेच के आपने कंपनी में शेयर्स इंक्रीज कर दिए अपने और 10 करोड़ रुपए अरेंज हो जाते हैं। अब उस स्थिति में 10 करोड़ रुपए डेफिनेटली एक प्रोसीजरल टाइम जो रिजर्व बैंक का है वो उसमें 2-3-4 महीने तो लगेंगे ही। डेफिनेटली FFMC से AD2 तक का बदलाव जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आएगा 2-4-6 महीने तो डेफिनेटली लग जाएंगे। अब कई बार होता है कि एक डीलर ने 10 करोड़ रुपए तो जुटा लिए, पर उसका पिछले जो समय 3 साल से जो वो काम करने का तरीके से वो आया है यहाँ तक, आज जहाँ तक पहुँचा है, वो रास्ता सही नहीं है। 10 करोड़ रुपए उसने जुटा लिए और उसको अंततः ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपको AD2 नहीं देंगे। तो इसका मतलब 10 करोड़ रुपए के ऊपर जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी
6 महीने की अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपए के ब्याज का नुकसान वो व्यर्थ हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि एफएफएमसी का से 82 तक का सफर जो है वो सिर्फ पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंडेंट है कि आपने अपना पिछला एफएफएमसी का सफर कितनी निष्ठा और कितनी इंटीग्रिटी से किया है। अगर आपके किसी भी नियम और काम को करने में कोई भी चूक कहीं पे रह गई है तो आप खुद बताओ कि क्या आप सही पात्र कहलाएंगे कि आपको 82 बना दिया जाए? क्या गारंटी देते हैं आप अपने रेगुलेटर को कि आपने जो गलतियां पहले करी है एक छोटे से मॉडल में, वो आप इतनी बड़ी असीम शक्तियों के बाद नहीं करेंगे? तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे एक ज़रूरत जनरेट होती है कि 82 के सफ़र तक चलने से पहले आपको अपना 82 एलिजिबिलिटी असेसमेंट ज़रूर कराना चाहिए। अब 82 एलिजिबिलिटी असेसमेंट क्या है? 82 एलिजिबिलिटी असेसमेंट ये है कि जिस सफ़र से आप आए हैं उस सफ़र की वेरिफिकेशन, और वो सफ़र अगर आपका गुणवत्ता है उसके अंदर तो डेफिनेटली एक 82 एलिजिबिलिटी स्कोर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कीजिए और उसके बाद आप 82 में की तरफ बढ़िए। 82 बनना एक दिन का काम नहीं है, वो एक लंबे समय का प्रोसीजर है। आप 10 करोड़ रुपए की कैपिटल को भी धीरे धीरे ही कमा के डाल पाएंगे अपने सिस्टम के अंदर। अब ज़रूरी ये है कि वो सफ़र अगर आपका अच्छा है तो ही आप 10 करोड़ रुपए को अपने सिस्टम में इनपुट करके अपने 82 के रास्ते की तरफ बढ़िए। अगर वो सफ़र आपका सही नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को आप अभी ना हिलाएं, क्योंकि पैसे को मूव करने में भी पैसा लगता है। अगर आपको 82 एलिजिबिलिटी असेसमेंट के लिए कोई भी हमारी हेल्प चाहिए, लूसेंट एडवाइजर्स इंडिया लिमिटेड की हेल्प चाहिए, तो हम यहीं आपको मिलेंगे प्रभु श्री राम के चरणों में। दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम पैन इंडिया सर्विसेज देते हैं। आपको आपकी कंपनी के पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स को आरबीआई के कड़े नियमों के हिसाब से चेक करके हम आपको बताएंगे कि आपकी कंपनी के कोई चूक तो नहीं करी है आपकी कंपनी ने, और अगर कोई चूक करी है तो फिर जाहिर सी बात है आप अपना भविष्य आप पहले देख लें ताकि आपका कुछ नुकसान होने से बच जाए। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक राजीव अग्रवाल।